पाकिस्तान की आर्मी की जो जंग है अपने ही लोगों के खिलाफ, वो अब पंजाब के दरवाजे पे भी दस्तक दे रही है। कल मियांवाली में भी अटैक हुआ, 2 पुलिस वाले मारे गए। बलोचिस्तान मूवमेंट के बारे में पता ही होगा आपको। अगर हम वो हमारे लिए दुआ करें कि बलोचिस्तान कामयाब हो जाए, हम उनके लिए दुआ करें कि खालिस्तान बन जाए, तो पीस कहाँ चला जाएगा? सर मैं बलूचिस्तान के बारे में बोल नहीं सकता क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है मुझे इसमें। मुजाहिदीन का, मैं उनको टेररिस्ट नहीं कहता। जो भी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ रहा है वो मुजाहिद है। टेररिस्ट पाकिस्तान की आर्मी है। देश बनाने की तहरीक भी चल रही है, भी पढ़ा होगा आपने। सिंध के अंदर नहीं, सिंध के बारे में नहीं मैं इतना बड़ा। सिंध के अंदर जो वहाँ पर हिंदू रहते हैं उनके कंडीशन क्या है, आपको पता है इस बारे में? मैं नहीं जानता, मैं सिंध के बारे में। बलोच भी मुसलमान है, सिंधी भी मुसलमान है, मुहाजिर भी मुसलमान है, पख्तून भी मुसलमान है। इन सबको मारा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लगातार मूवमेंट चल रही है पाकिस्तान से अलग होने के, और ऐसे ही सेम सिंध में भी चल रहा है। मतलब पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले हैं, और जो ये पाकिस्तानी है खालिस्तानी को सपोर्ट करते हैं कि खालिस्तान बनना चाहिए। मतलब इन पाकिस्तानियों के घर में पहले से ही आग लगी हुई है, और ये बात करते हैं बड़ी बड़ी। आप देखिए इस वीडियो में। पाकिस्तान की आर्मी की जो जंग है अपने ही लोगों के खिलाफ, वो अब पंजाब के दरवाजे पे भी दस्तक दे रही है। कल मियांवाली में भी अटैक हुआ, 2 पुलिस वाले मारे गए। देखें, मियांवाली एक्चुअली हिस्टोरिकली केपीके का हिस्सा था, अफ़गानिस्तान का हिस्सा था। लेकिन जिस तरह पंजाब को बहुत बड़ा बनाया गया है, सराइकी बेल्ट उसमें डाला गया है, केपीके के काफ़ी अटक मियांवाली, इस तरह ये मियांवाली पंजाब में डाला गया है ज़बरदस्ती। ये मियांवाली वो जगह है जो इमरान खान का आबाई इलाका है। हालांकि ये लाहौर का है, लेकिन और ये पंजाबी है, ये पठान नहीं है, नियाजी कहलाता है, लेकिन इसकी माँ पंजाबी थी। इसके अंदर डीएनए, इसके अंदर खसलत जो है ना, वो पंजाबियों वाली है। पठान गैरतमंद होता है, ये बेगैरत है। मियांवाली में अटैक हुआ मुजाहिदीन का, मैं उनको टेररिस्ट नहीं कहता। जो भी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ रहा है वो मुजाहिद है। टेररिस्ट पाकिस्तान की आर्मी है, अपने ही लोगों को मार रही है। अभी जयशंकर जी से एक सवाल हुआ था न्यूयॉर्क में कि भारत में माइनॉरिटीज़ का जेनोसाइड हो रहा है, माइनॉरिटीज़ मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। जयशंकर जी ने कहा, अच्छा कहाँ हो रहा है बता दो मुझे। जैसे मैं आपको वीडियोस में कई बार कह चुका हूँ कि मुझे कोई 100 आदमियों की लिस्ट दे दो कि 100 मुसलमान पिछले मोदी पीरियड का पूरे 9 साल का मुझे दिखा दें, जिसमें 100 आदमी सिर्फ इसलिए मारे गए हों कि वो मुसलमान हैं। कोई क्रिमिनल है, कोई डकैत है, कोई चोर है, कोई टेररिस्ट है, वो मुकाबले में पुलिस के मर जाता है, वो इस्लाम के लिए नहीं है। ठीक है, इस्लाम के नाम पर कितने मुसलमान मारे गए? यही सवाल जयशंकर जी ने उनसे किया, जिसने सवाल किया था। वो आए बाएँ शाएँ करने लगा, काय की लिस्ट देंगे जब है ही नहीं एक चीज़। दुनिया में सबसे बड़ा मुस्लिम जेनोसाइड पाकिस्तान में हो रहा है। आप पाकिस्तान के पिछले 20 साल के आंकड़े निकाल लें कि उसमें कितने मुसलमानों के हाथों मारे गए हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान के अलावा बाकी पूरी दुनिया में इतना मुसलमान नहीं मारा जाता जितना पाकिस्तान में मारा जाता है। बलोच भी मुसलमान है, सिंधी भी मुसलमान है, मुहाजिर भी मुसलमान है, पख्तून भी मुसलमान है। इन सब को मारा जा रहा है, कत्लेआम पाकिस्तान आर्मी कर रही है। तो उसके मुकाबले में फिर जब मुजाहिदीन खड़े होते हैं तो यही होता है। अब पंजाब पुलिस के 2 बंदे मारे गए हैं। अब केपी के क्वाइट मच टीटीपी के कंट्रोल में है। पाकिस्तान, अमेरिका, रशिया सबको जाके कह रहा है कि प्लीज़ हमें बचाएं इन तालिबानों से, इन लोगों ने हमारा बेड़ा गर्क करके रखा है। अब पाकिस्तान की आर्मी लड़ने भड़ने के काबिल तो है नहीं ना। ये तो टेररिज्म, पीठ पीछे वार करने, छोरी हरकतें करना, ये इनसे आप करा लें। जंग तो लड़ नहीं सकते, ये तालिबान से नहीं लड़ सकते। मैं आपको बता दूं, अगर तालिबान से लड़ पड़े ना तो ये क्या करेंगे? अमेरिका से बड़ी पावर है। 20 साल अमेरिका लड़ता रहा, 20 साल अमेरिका इनसे लड़ता रहा, अफगानिस्तान में एक कठपुतली गवर्नमेंट चलाता रहा। जब अमेरिका उनको नहीं हरा सका, आप किसके कहाँ हमला करोगे तालिबान के ऊपर? वो उनकी कोई लग्जरी घर नहीं है, इनके प्रेसिडेंट हाउस नहीं है, इनके आर्मी के मेस नहीं है। ये गारों में रहने वाले, गुफाओं में रहने वाले, इधर उधर, आप कितना इनको रोकोगे?
बलूचिस्तान मूवमेंट के बारे में पता ही होगा आपको। अगर हम वो हमारे लिए दुआ करें कि बलूचिस्तान कामयाब हो जाए, हम उनके लिए दुआ करें कि खालिस्तान बन जाए, तो पीस कहाँ चला जाएगा? सर मैं बलूचिस्तान के बारे में बोल नहीं सकता क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है मुझे इसमें थोड़ा बहुत टच दे सकते हैं, नो इशू, कवर रख मेरी बात सुने आप। जो खालिस्तान की बात है सर, खालिस्तान तो 1768 इतनी उसकी तारीख है, वो तो बहुत देर से चलती आ रही है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आज़ादी लेने का हक हर बंदे को है। जैसे अब देखें पाकिस्तान के लिए कायदे-आज़म ने तहरीकें लड़ी, ठीक है, सारा अपना बयानिया मजबूत किया, ठीक है, जो भी किया, ठीक है, उनको भी हक है। अब उनको जाहिर सी बात है वो इतना शोर शराबा खून खराबा इसलिए कर रहे हैं, उनको हुकूक नहीं मिल रहे। सेम आप बलूचिस्तान पे इम्प्लीमेंट कर लें मिसाल को, इतनी सी बात है। बलूचिस्तान को उनके हकूक देंगे आप? यार देखें बात ये है कि जो ऊपर बैठे हैं ना हमारे, वो डाडे ही बैठे हैं। मैं ये कहूँगा कि उनको थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए। जो ऊपर बैठे हैं, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। बलूचिस्तान खुद ही सीधा हो जाएगा। सिंधु देश बनाने की तहरीक भी चल रही है, ये भी पढ़ा होगा आपने? सिंध के अंदर नहीं, सिंध के बारे में नहीं मैं इतना बड़ा। सिंध के अंदर जो वहाँ पर हिंदू रहते हैं उनके कंडीशन क्या आपको पता है इस बारे में? मैं नहीं जानता, मैं सिंध के बारे में। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में आप आए जरा, आप आए ना, आप आए, उधर से बात करने का फायदा कोई नहीं, आप आए जी जरा। क्या कह रहे हैं बॉस, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं वही कह रहा हूँ कि सिंध में वो जो हिंदुओं पर हो रहा है, ये जामशोर वाली साइड पे, और हमारे कुछ हैं फ्रेंड्स जो वहाँ पे रहते हैं, वो जो इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हुकूमत का जो है ना बेसिकली कंट्रोल नहीं है वहाँ पे लोगों का। जो स्टेट है हमारी वहाँ पे इस तरह कवर नहीं कर रही उनको। तो वो मेरे कुछ दोस्त हैं, वो उनसे जब रिसेंटली मेरी बात हुई थी, वो यही कह रहे थे कि वो ना एक किस्म का डाकुओं का गढ़ बन चुका है वहाँ पर। ज़्यादातर ये गन फाइटिंग, ये वो चीज़ें चलती रहती हैं, डकैती, ये वो हर चीज़ का मामला चल रहा है, लेकिन पुलिस उसको उस तरह कवर नहीं कर रही। तो इसलिए अब देखा जाए ना कि वो भी फिर ज़ाहिर सी बात है, माइनॉरिटीज़ भी अपना हक चाहती हैं। जिस तरह पाकिस्तान 1947 में लहदा हुआ था, इस तरह अब हर कोई बंदा उठ के कहने लग जाए हमारी लहदा स्टेट होगी। पॉसिबल तो होना मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान को आपको पता है ऑलरेडी हालात जितने टाइट चल रहे हैं। आपको पाकिस्तान को नहीं उठने को भी मेरे ख्याल से, अगर आज करप्शन बिल्कुल ज़ीरो चले जाए तो भी काफ़ी 100 साल तो नहीं, खैर 15 से 20 साल लगेंगे कम से कम भाई, अगर पाकिस्तान बिल्कुल करप्शन ज़ीरो चले जाए उठने में। लेकिन ये जो इनकी बात है कि जी हमारी मतलब कि कोई भी अब कल को क्रिश्चियन उठेंगे, वो भी कहेंगे जी हमारी क्रिश्चियन के साथ जड़ावाला में क्या वाकया हुआ, पूरी की पूरी बस्ती जैसे कि वो बिल्कुल जला दी उन्होंने बस्ती, तो अब वो भी कहेंगे कल को उठ के जी हमारा भी कुछ अलहदा बनाए मुल्क, ये करें वो करें। लेकिन इंडिया के लिए इतना आसान है क्या, हिंदुस्तान के लिए इतना आसान होगा कि वो एक अलग स्टेट बनाए अपने मुल्क को तोड़कर? पहले ही उनको पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हो गया, उसके बाद उनको पहले ही बड़े दुख मिल चुके हैं, उनका वतन मैं आपको बताता हूँ, वो अलग हो चुका है। ये है कि अगर ये खालिस्तान वाला जो मुद्दा है, अगर ये 1947 के बाद उजागर हुआ होता तो और बात थी। ये तो 1947 से पहले चलता आ रहा है, ठीक है। उनको नहीं मिले हकूक, ठीक है। सिखों के साथ पहले से यार देखें, सिखों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, पठानों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है।